डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन समझने वाले हैं। जो क्वेश्चन है, व्हाट आर 5 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब हुआ जो हमारा जो कंप्यूटर है वो 5 परफॉर्म पे काम करता है। वो कौन कौन सा परफॉर्म है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं जी, ये कैसे 5 परफॉर्म कार्य करता है। तो ये 5 परफॉर्म में आ जाता है। सबसे पहले इनपुट, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है कंट्रोलिंग और पांचवा है आउटपुट। यही 5 परफॉर्म पे हमारा कंप्यूटर कार्य करता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में समझे हुए हैं। जो इनपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, सभी हम लोग समझे हुए हैं। लेकिन ये कैसे कार्य करता है हमारा सिस्टम, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हमारा सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक सीपीयू और एक नंबर परफॉर्म पे जो पहला यूजर है, यूजर सिस्टम में इनपुट डालते हैं। यूजर के द्वारा इनपुट क्या होता है ये हम लोग पहले समझे हुए हैं। जो यूजर के द्वारा दिया गया सूचना या निर्देश इनपुट कहलाता है। तो ये इनपुट कौन देता है सिस्टम में? यूजर। यूजर क्या होता है उसके भी बारे में समझे हैं। जो यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले, मीन्स चलाने वाले यूजर कहलाते हैं। तो यूजर एक नंबर में इनपुट डालते हैं, किसके द्वारा? तो इनपुट डिवाइस के द्वारा। इनपुट डिवाइस क्या है, जो कि ये भी हम लोग समझे हुए हैं। जो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से इनपुट सीपीयू में दिया जाता है। तो एक नंबर में हमारा हो गया इनपुट। अब जो है दूसरे नंबर में यहां पे क्या है? दूसरे नंबर में स्टोरेज। जो स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कहां होता है? तो हमारे सिस्टम में एसयू एक यूनिट है। एसयू का पूरा नाम स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट जिसको हम लोग मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। तो दूसरे नंबर में जैसे यहां से एक नंबर से डेटा इनपुट हुआ, अब ये दूसरा नंबर कहलाएगा स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट मीन्स डेटा स्टोर करना। जाहिर सी बात है, कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन हम लोग देंगे वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? तो स्टोरेज यूनिट। अब स्टोरेज यूनिट में क्या सब आता है ये भी हम लोग समझे हुए हैं। तो स्टोरेज यूनिट में जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क, रोम, ये हमारा स्टोरेज पार्ट है। यहीं पर डेटा स्टोर होता है। अब इस तीनों में सबसे पहले कहां डाटा स्टोर होता है ये भी हम लोग समझे हैं। जैसे रैम में सबसे पहले जब डेटा को हम लोग डालते हैं, टाइप करते हैं, तो वो कहां जाता है? तो यहां पर स्टोरेज यूनिट 3 ठो है। तो पहला यहां पर एक नंबर रैम में जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी। दूसरे नंबर में जब हम लोग सेव करते हैं तो वो डाटा वही दूसरा नंबर में सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, जिसे हार्ड डिस्क का दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड
सेकेंडरी मेमोरी। इस प्रकार से हमारा डेटा स्टोर होता है। डेटा स्टोर होने के बाद अब ये तीसरे नंबर का परफॉर्म हमारा कौन सा है? तो तीसरे नंबर का परफॉर्म है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है? तो प्रोसेसिंग हमारा तीसरे नंबर का जो परफॉर्म है प्रोसेसिंग, वो करता है एएलयू। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में समझे हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये एक प्रोसेसर का हिस्सा है और इसी का काम है प्रोसेसिंग करना। जो डेटा इंफॉर्मेशन को जब स्टोर होता है उसके बाद तीसरे नंबर में हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग में आ जाता है। किसके द्वारा प्रोसेसिंग होता है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर का काम है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग कौन करता है ये हम लोग समझ गए। जो एक प्रोसेसर का काम है प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। जो कार्य चल रहा है मीन्स प्रगति में है। और चौथे नंबर पे है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, अब यहां पर कौन सा यूनिट है? तीसरा चौथा हो गया सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, अब ये कंट्रोलिंग, जब डेटा और इंफॉर्मेशन को दिया जाएगा, स्टोर होगा, फिर वो प्रोसेसिंग में जाएगा और प्रोसेसिंग के ही समय उसका कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग कौन करता है? तो ये एएलयू और सीयू ये दोनों जो है प्रोसेसर का हिस्सा है। ये दोनों कार्य प्रोसेसर करता है। तो एएलयू और सीयू ये दोनों कौन परफॉर्म करता है? तो प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम है प्रोसेसिंग करना, कंट्रोलिंग करना। जैसे हम लोगों का दिमाग, ब्रेन का काम क्या है? सोचना, और कोई भी काम करते हैं तो नियंत्रण करना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। एक प्रोसेसर जस्ट लाइक ए ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन है और यही हमारा प्रोसेसिंग भी करता है और नियंत्रण भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है। तो ये चार परफॉर्म हम लोग समझ गए। अब लास्ट हमारा कौन सा है? आउटपुट। तो आउटपुट हमारा कैसे परफॉर्म करता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा सीपीयू रहा, इसमें 3 यूनिट एएलयू, सीयू और एसयू। एक नंबर हमारा कौन सा था? इनपुट। दूसरा नंबर स्टोरेज। तीसरा नंबर प्रोसेसिंग। चौथा नंबर कंट्रोलिंग। और पांचवा नंबर, तो पांचवा नंबर जो है हमारा आउटपुट है। और आउटपुट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। सबसे लास्ट में हमारा रिजल्ट आता है, आउटपुट निकलता है। तो आउटपुट कहां पे मिलता है हमको? जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो एक सिस्टम में जो देखा जाए सब इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस, तो मॉनिटर होता है जो कि डाटा इंफॉर्मेशन जब उसका फाइनल होता है, जब कंट्रोलिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद लास्ट में हमारा आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा पांचवा परफॉर्म, आउटपुट। जब प्रोसेसिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, उसके बाद हमारा लास्ट में आउटपुट निकलता है। और आउटपुट हम लोग कहां पे देखते हैं? तो जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है वहां पे आउटपुट दिखाई देता है। तो सबसे इंपोर्टेंट आउटपुट डिवाइस जो होता है वो हमारे सिस्टम में मॉनिटर है। तो ये 5 परफॉर्म हम लोग
समझ गए, जो ये 5 प्लेटफॉर्म पे हमारा, इसी 5 प्लेटफॉर्म पे काम करता है हमारा सिस्टम, और इसी 5 प्लेटफॉर्म पे हमारे सिस्टम जो है चलता है। थैंक यू।